आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज कलेक्ट अपडेट न्यूज आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और यह बीपीएससी से रिलेटेड सभी छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के जो सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में जिस तरह से फेयरवेल पार्टी हुई वह काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि ऐसे जो कर्मठ अधिकारियों के लिए इस तरह की सम्मानपूर्वक विदाई होना अति आवश्यक है, जरूरी भी था। और चूँकि अतुल प्रसाद जो हैं इसी माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं, फरवरी माह में ही, तो इसके बाद नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर जिस तरह से जानकारी मिल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए आप सभी जानते हैं जिस तरह से शिशिर सिन्हा ने जो बीपीएससी की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किया था, उस बदलाव को अतुल प्रसाद जी ने निर्बाध रूप से जारी रखा और जो शिशिर सिन्हा जी के जो क्रांतिकारी सुधार बीपीएससी में जो हुए उनके द्वारा हुए उसको निश्चित तौर से अतुल प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया, काफ़ी आगे बढ़ाया। और जो नए अध्यक्ष आएंगे हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस प्रक्रिया को यथावत रखेंगे और बीपीएससी की कार्यप्रणाली इसी तरह से चलती रहेगी, निर्बाध रूप से चलती रहेगी और सभी अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जिस तरह से बीपीएससी ने अब शिशिर सिन्हा जी के बाद उन्हीं के कार्यकाल से ही जिस तरह से समय पर सारी परीक्षाएं हो रही हैं, समय पर सारी वैकेंसीज आ रही हैं, उनका रिजल्ट निकल रहा है, ज्वाइनिंग भी हो रही है, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। शिशिर सिन्हा जी के पूर्व जो बीपीएससी की कार्यप्रणाली काफ़ी लेट लतीफ़ी थी, एक वैकेंसी को क्लियर होते आपको 3 से 4 साल तक लग जाते थे। जो लेकिन माननीय शिशिर सिन्हा जी ने जिस तरह सुधार किया और उस सुधार को अतुल प्रसाद जी ने निर्बाध रूप से जारी रखा, वह काफ़ी प्रशंसनीय है। और चूँकि इसी माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो इसके बाद बीपीएससी का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि यह संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो सरकार निश्चित रूप से, क्योंकि यह बिहार के सबसे बड़ी वैकेंसी कराती है, का फॉर्म निकालती है, एग्ज़ाम लेती है और उसका रिजल्ट देकर उसका ज्वाइनिंग भी निश्चित तौर से कराती है। तो निश्चित तौर से एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए जो पहले जो शिशिर सिन्हा जी के द्वारा शुरू की गई और अतुल प्रसाद जी द्वारा निर्बाध रूप से जारी रखी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, उसको रोके नहीं। तो निश्चित तौर से क्योंकि अब बीपीएससी निश्चित रूप से आप सभी देख रहे हैं कि 8-10 साल के अंदर यह इसी के कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ है और अन्य सभी राज्य लोक सेवा आयोग भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, चाहे उसकी परीक्षा प्रणाली हो चाहे कुछ भी हो, सभी राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। नहीं तो पहले इसको लेट लतीफ़ी बोर्ड कहा जाता था, एक बहाली प्रक्रिया होने में 4 से 5 साल लग जाते थे। लेकिन जिस तरह से आज कार्यप्रणाली बीपीएससी में सुधार हुआ है, निश्चित तौर से सभी इन दोनों अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो चूँकि इनके सेवानिवृत्ति के बाद नया अध्यक्ष कौन होगा बीपीएससी का, इस पर जो लेटेस्ट अपडेट पर हम चर्चा करेंगे कि क्या न्यूज़ निकल कर आ रहा है। क्योंकि यह बिहार का सबसे मोस्ट वैकेंसी को निकालती है बीपीएससी, इसके द्वारा जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है, तो निश्चित तौर से इसकी कमान एक जो है एक युवा जो तेज अधिकारी के हाथ में होनी चाहिए, जो यानी कि जो शिशिर सिन्हा जी और अतुल प्रसाद जी ने जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उस प्रक्रिया को वह विद्युता से आगे बढ़ाए। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पोस्ट पर कोई तेज तर्राज और जो है निष्पक्ष रूप से काम करने वाले पदाधिकारी की ही नियुक्ति करेगी। तो लेकिन जो वर्तमान समय में फिर अपडेट निकल कर आ रहा है कि किनकी नाम वह विचार हो रहा है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन है जिस पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस पर नामों की चर्चा है, और नाम देखिए जो लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है वह देखिए जो मुख्य सचिव बिहार सरकार है आमिर सुबहानी, उनके नाम पर चर्चा फिलहाल देखिए लेटेस्ट अपडेट के अनुसार चर्चा हो रही है। तो क्या यही बीपीएससी के नए अध्यक्ष होंगे? तो अभी चूँकि अभी कहना अतिशयोक्ति होगी काफ़ी, लेकिन एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार इनके नाम भी फिलहाल जो समय है उसमें इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और चूँकि देखिए अब तो बिहार में
नई सरकार बदल गई है, एनडीए की सरकार आ गई है। और एनडीए की सरकार में दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, आप लोग को जो बीजेपी है और जदयू है। तो चूँकि अब कोई भी जो होगा नियुक्ति होगी या इनका नियुक्ति हो गया, प्रतिनियुक्ति होगी, इसमें दोनों पार्टियों की राय अहम होगी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, बीजेपी ने ओके कर दिया सहयोगी दल ने, तो निश्चित तौर से अमित सुबहानी बन सकते हैं, और नहीं तो इसके और नाम पर विचार किया जाएगा। तो फिलहाल अमित सुबहानी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अब क्या दोनों पार्टियों में सहमति बन पाती है इसको लेकर, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यही होगा। अगर दोनों पार्टियों में सहमति बन जाती है तो अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कहना 100% कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इनका नाम सबसे महत्वपूर्ण रूप से उछल कर सामने आ रहा है। और क्योंकि अभी अमित सुबहानी जी हैं वो अप्रैल माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इनको सेवानिवृत्ति के बाद बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाए 2 वर्षों के लिए, क्योंकि 2 वर्षों के लिए इनको अध्यक्ष बना दिया जाए। निश्चित तौर से अब देखिए इनका नाम आगे चल रहा है, लेकिन क्या दोनों पार्टियों में सहमति बन पाएगी, क्योंकि एनडीए के 2 सहयोगी दल बिहार में महत्वपूर्ण हैं। दोनों की राय में सहमति होना आवश्यक है अध्यक्ष बनने के लिए। तो देखिए, लेकिन इनका नाम सबसे आगे चल रहा है, और हम सभी यही चाहते हैं कि छात्र हित में, जितने भी अभ्यर्थियों के हित में कोई भी अध्यक्ष आए तेज तर्रार हो, निष्पक्ष रूप से बहाली करने वाला हो, और जो प्रक्रिया सुशील सिन्हा जी ने शुरू किया और अतुल प्रसाद निर्बाध रूप से जारी रखा, उस प्रक्रिया को वह भी निर्बाध रूप से आगे जारी रखें, तीव्रता से जारी रखें, ताकि जो मेधावी छात्र हैं उनके प्रतिभा के साथ कोई मजाक न हो, और योग्य कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, और प्रत्येक साल बड़े पैमाने पर वैकेंसी आए, निष्पक्षता पूर्वक बहाली हो। अभ्यर्थियों के हित में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। तो देखिए, सबसे लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अमित सुबहानी जी का नाम सबसे पहले निकल कर आ रहा है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार देखिए इसमें कितने सरकार दोनों पार्टियां मिलकर क्या निर्णय लेती हैं। एक वैसे तो मेन रूप से जो बहाली का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं क्योंकि मिली जुली सरकार में दोनों पार्टियों की सहमति आवश्यक है, और महत्वपूर्ण पद पर पोस्टिंग हो या कोई भी तबादला हो, सभी निर्णय के लिए जो महत्वपूर्ण पार्टियां मिलकर निर्णय लेती हैं। तो देखिए क्या निकल कर फाइनल रिजल्ट क्या आता है, लेकिन इनका नाम अमित सुबहानी जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब देखिए इस पर क्या निर्णय हो पाता है। खैर कोई भी हो, लेकिन हम सभी अभ्यर्थियों के हित में यही चाहते हैं कि कोई भी योग्य अध्यक्ष बने, निष्पक्षता पूर्वक परीक्षा को संपन्न कराएं, और प्रत्येक परीक्षा में पारदर्शितापूर्ण बहाली को जारी रखें जो पहले चलती आ रही है, और भी जो सुधार करना हो सुधार होनी चाहिए। तो खैर बीपीएससी ने अपनी कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार किया है। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग भी बीपीएससी का ही अनुकरण करने लगे हैं। तो निश्चित तौर से सभी अभ्यर्थियों जो पहले भी है, बिहार में एक बहाली को 4 से 5 साल के लिए हमें लगता था, कई बहालियाँ इसके पूर्व तो जो 15 से 20 साल पहले देखा जाए, बिहार में जो बीपीएससी की स्थिति थी वह आपको कई बहालियों को क्लियर करने में 10 साल तक लग जाते थे। आज से 15 से 20 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी कि बीपीएससी की स्थिति ऐसी थी, एक बहाली को क्लियर होने में 10 साल तक भी लग जाते थे। लेकिन आज जिस तरह से बीपीएससी ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो अभ्यर्थियों के हित में है। तो निश्चित तौर से इसमें निष्पक्षता भी आई है, पारदर्शितापूर्ण बहाली ले रहा है बीपीएससी, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से शिक्षक की बहाली हुई, इतने कम समय में फॉर्म निकालना, एग्ज़ाम लेना, रिजल्ट देना, निश्चित तौर से बीपीएससी की यह कार्यप्रणाली काफ़ी प्रशंसनीय है। इसकी प्रशंसा पूरे भारत में हो रही है। तो एक ऐसे अध्यक्ष की सिलेक्शन होना चाहिए जो निष्पक्षतापूर्वक सारी बहाली वैकेंसीज़ को क्लियर करें, और बीपीएससी को जो कार्यप्रणाली सुधार हुआ है उसको जारी रखें, और निश्चित तौर से सभी अभ्यर्थियों के हित में ही उचित निर्णय होगा। तो आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आप लोगों के लिए यही था कि जो बीपीएससी के नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे कौन है। तो निश्चित तौर से अमित सुबहानी आगे चल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि जो अतुल प्रसाद जी इसी माह रिटायर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए जो फेयरवेल पार्टी हो चुकी है, तो निश्चित तौर से अब कम दिन नहीं उनके नौकरी
उनकी स्टोनेटी का बैग काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, सरकार इसे विचार कर रही है। और देखिए जो फाइनल में किसको बनाया जाता है अध्यक्ष, फाइनल रूप से कोई भी बने, पुनः हम एक बार करना चाहते हैं ऐसे अध्यक्ष बने जो निष्पक्षतापूर्वक और निर्बाध रूप से बहाली को प्रक्रिया को जारी रखें। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। इन सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुंचूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।